हुकूमत का 16 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। सरबरा NCOC असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 24 में से 18 अजला में कोरोना पाबंदियां नरम कर रहे हैं। 6 अजला में वबा के पेश नज़र बंदिशें 22 सितंबर तक बरकरार रहेंगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और पन्नू शामिल आउटडोर रेस्टोरेंट्स में 12 बजे तक इजाज़त होगी। वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों पर पाबंदियों का ऐलान। कोरोना की चौथी लहर का कहर जारी। मुल्क में मजीद 78 अफराद मौत की आगोश में चले गए। कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 26,865 तक जा पहुंची। 24 घंटों में कोरोना के 2,580 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 5.44% रिकॉर्ड। देखेंगे कि अगले चंद दिनों में आटे की कीमत गिरेगी और इंशाल्लाह काफ़ी गिरेगी। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। बेसिक चीज़ तो यह है कि हमारी जो इकॉनमी बढ़ रही है, हमने IMF प्रोग्राम में गए तो उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई। आइंदा चंद रोज में आटे की कीमत में कमी होगी, वज़ीर खजाना की आवाम को तसल्ली। शौकत तरीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जरूरी अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी देंगे। कोरोना के बायस दुनिया भर में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। कोरोना की वजह से तरसीली निज़ाम मुतासिर हुआ। IMF में जाने से रुपए की कद्र में कमी हुई। वज़ीर खजाना का मईशत की बेहतरी का दावा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, गुज़श्ता 10 साल में दुनिया में महंगाई में 40% इजाफा हुआ है। LNG की डकैती के बाद गंदम खरीदारी की महंगी डील में एक और दिहाड़ी लगाई गई है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं गंदम दरामद करके मजीद अरबों रुपए कौम की जेब से चुराए गए। इमरान खान के विजन के मुताबिक गंदम इंपोर्ट में वही खेल खेला जा रहा है जो LNG में खेला गया। जानबूझकर ताखीर करो, महंगे दामों इंपोर्ट करो और फिर वजारतों की सरजनिश के ड्रामे। बेलगाम डॉलर की आज फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 60 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपए 10 पैसे से बढ़कर 168 रुपए 70 पैसे पर जा पहुंचा। उधर स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 173 पॉइंट्स की कमी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% इजाफे की समरी ज़ेर गौर आएगी। हैवी कमर्शियल गाड़ियों पर वेंडर्स के लिए इजाफी ड्यूटी खत्म करने की समरी का जायजा लिया जाएगा। नादरा के मेंबरान की तकर्री पर वजारत दाखिला की समरी मंजूरी के लिए पेश होगी। सिंध में सरकारी खजाने को 3 अरब रुपए का टीका लगाने की तैयारी। सूबे में स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदने का फैसला। 6500 रुपए की बोली लगने वाले स्कूल डेस्क को 29,000 रुपए में खरीदने का मंसूबा। स्कूल फर्नीचर की खरीदारी में मेगा स्कैंडल पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वजीर आला मुराद अली शाह को खत लिख दिया। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। CNG स्टेशन 17 सितंबर तक बंद। तर्जुमान स्विस सदरन के मुताबिक LNG टर्मिनल पर गैस लोड मैनेजमेंट की गई। किल्लत के बायस कराची के बाज़ इलाकों में कम प्रेशर की शिकायत हो सकती है। पावर प्लांट्स को गैस की फ्राहमी भी जुज़वी तौर पर कम की जाएगी। गैर बरामदी सनतों को भी गैस की फ्राहमी बंद करने का इम्कान। बड़े शहर के मसाइल भी बड़े। कराची में नाकारा सीवरेज निज़ाम ने गली महल्लों के बाद बड़ी शाहराहों को भी पानी पानी कर दिया। मसरूफ तरीन शाहराह जहांगीर रोड भी सीवरेज के गंदे पानी के बाद जोहड़ में तब्दील। गुजरने वाले शदीद अजियत में मुब्तला। सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर। शहरी इंतजामिया और सूबाई हुकूमत ने मामले पर आंखें बंद कर ली। ताज़ा इलाकाई सूरत हाल में हाइब्रिड खतरात के खिलाफ मौसर तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा कहते हैं
खतरात के खिलाफ मजमूई मरबूत कौमी रद्द-ए-अमल के साथ आगे बढ़ना होगा। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती और इंतजामी अमूर और सिंध की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का अफगानिस्तान से फौजें निकालने के फैसले का फिर दिफा। एंटोनी ब्लिंकन ने अमरीकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग दी। कहते हैं सदर बाइडन का अफगानिस्तान से इनखला का फैसला दुरुस्त था। तालिबान से डील के जिम्मेदार साबिक सदर ट्रंप हैं। तालिबान ने यकीन दिलाया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आलमी बरादरी अफगान अवाम की मदद के लिए आगे आने लगी। जापान अफगानिस्तान को $200 मिलियन फराहम करेगा। कनाडा का भी अफगानिस्तान के लिए $50 मिलियन का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का डोनर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा डोनर्स ने $1 अरब से ज़ायद की इमदाद का ऐलान किया है। अफगानिस्तान को $606 मिलियन की फौरी ज़रूरत है। सदर ममलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन ने शोर मचाकर इखलाकी दिवालियापन का सबूत दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातों ने गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी रवैये का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान की नाकाम तरीन अपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायत की धज्जियां उड़ाई। अपोजिशन की किस्मत में रोना लिखा हुआ है और ये आइंदा भी रोते रहेंगे। पेशावर में बीआरटी सिस्टम में तकनीकी खराबी, फीडर रूट्स की बसों के टिकटिंग सिस्टम ने काम छोड़ दिया। फीडर रूट्स बसों के मुसाफिर बगैर टिकट सफर करने लगे। कई घंटे बाद भी खराबी दूर न की जा सकी। तर्जुमान ट्रांस पेशावर मसले से लाइलम निकले। कराची के आगा खान अस्पताल में जेर इलाज उमर शरीफ की तबीयत संभलने लगी। अदाकार की अहलिया ज़रीन गज़ल की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू, कहती हैं डायलिसिस होने से उमर शरीफ की सेहत काफ़ी बेहतर है। उमर शरीफ की आज अमेरिका रवानगी का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त करने का वादा किया है। मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का 782वां उर्स मुबारक। कोरोना वायरस के बायस महदूद पैमाने पर उर्स की तकरीबात जारी। सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी आज दूसरे रोज भी चादर पोशी करेंगे। कोरोना वबा के बायस कौमी ज़करिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी न करने का फैसला। चीन के बढ़ते असर रसूख से अमेरिका परेशान। बाइडन इंतजामिया हाथ पांव मारने लगी। अमेरिकी सदर की ज़ेर सदारत क्वाड ममालिक के रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस 24 सितंबर को होगी। बीजिंग से दरपेश खतरात और कोरोना वायरस से निपटने के इक़दाम पर बातचीत होगी। टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाले एथलीट्स के एजाज में पेरिस में तकरीब। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने खिलाड़ियों में अवार्ड्स तकसीम किए। एथलीट्स के साथ तस्वीर भी बनवाई। फ्रांस के एथलीट्स ने टोक्यो ओलंपिक्स में 33, पैरालंपिक्स में 54 मेडल्स जीते।